हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जिन भी अभ्यर्थी के लिए बिहार पुलिस में जाने की इच्छा है या जिनकी जाने का के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके लिए एक खुशखबरी है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ऊपर में आपको दिख रहा होगा हेडिंग। मैं इसका वेबसाइट बता रहा हूँ, वेबसाइट का एड्रेस बता रहा हूँ bpssc.bih.nic.in bpssc.bihar मतलब bih.nic.in। इस पर आप जाएंगे तो आज के डेट में 30/9/2023 को एक एडवर्टाइजमेंट 22023 फॉर सिलेक्शन ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब देखते हैं क्या आया है, आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। नियमावली है ये, तो बिहार में एसआई की भर्ती के लिए नियमावली आ गई है। क्या है उसमें डिटेल, हर एक डिटेल आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये डिटेल आ गया है आपके सामने, स्क्रीन पे मैं डिटेल दिखा रहा हूँ। मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखे। यह वेबसाइट एड्रेस है www.bpssc.bih.nic.in। इस वेबसाइट एड्रेस पे जाएंगे तो आपको होम पेज दिखेगा। अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक एसआई के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट 5/11/2023 मतलब 5 नवंबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है। चलिए आगे क्या है पढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या है 2/2023। कितना पद है? 1275, 1275। वेतनमान क्या रहेगा? लेवल 6 का। ऑनलाइन परीक्षा आयोजन होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगा। मतलब आज के 5वें दिन, आज 30 तारीख है, 5 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। इसमें जो भी आरक्षण का प्रणाली है वो बिहार पुलिस मुख्यालय, बिहार पद, ये सब के साथ चलेगा। ये आपके सामने है, इसमें उतनी जानकारी की जरूरत नहीं है। जो जानकारी रहेगी वो मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब बिहार से बाहर के भी लोग भर सकते हैं। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब अभ्यर्थी पढ़े क्या कितने होने चाहिए? 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना भी जो है सो 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2023 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अनरिजर्व कोटि के पुरुष के लिए मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 37, महिलाओं के लिए मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 40। ये अनरिजर्व कैटेगरी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम 20, अधिकतम 40। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20, अधिकतम 42। जो सरकारी सेवक हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। असैनिक पदों पर जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ में कट ऑफ भी, उनका कट ऑफ तिथि को 57 से अधिक नहीं जाना चाहिए। और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी जन्म तिथि की गणना होगी। अब आते हैं शारीरिक मापदंड। तो ऊंचाई जो होना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम मिनिमम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर। सीना पुरुषों के लिए अनरिजर्व, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। मिनिमम 5 का बिना फुलाए और फुलाए का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए इस तरह की मापी नहीं की जाएगी। वजन सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए मिनिमम 48 kg वजन होना चाहिए।
ठीक है। अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हो जाएगी, होगा, क्योंकि नियुक्ति परीक्षा भी होगा नियुक्ति के लिए। तो आवेदन पत्र के जो कलेक्शन होगा उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 चरण में होगा, 2 फेज में होगा। पहला होगा प्रारंभिक मतलब प्री, और दूसरा होगा मुख्य मतलब मेंस। सभी प्रश्न मतलब एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। अब क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पेपर होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, और एक क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का। और परीक्षा की अवधि मतलब टाइम कितना आपको मिलेगा, 2 घंटे का। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। अब आएगा किस चीज से, तो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे मतलब करंट अफेयर, जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पेपर पूछे जाएंगे। और मिनिमम 30% अंक आपको पास कर लाना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल घोषित किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति जो है उससे 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेघा के लिए आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अब वो सब अनुपात जो है सरकार का, वो सरकार उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मिनिमम 30% आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। द्वितीय चरण जो पेपर होगा, इसमें जो प्री में पास होंगे मतलब प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे उनके लिए रहेगा। और 2 पत्र होंगे, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 200 अंकों का सामान्य हिंदी। जो हिंदी का पेपर है 2 घंटे का, 100 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और इसमें आपको मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना होगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये आपका मेघा निर्धारण जो होता है उसमें इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है कि इसमें 30% से ज़्यादा मार्क्स ले आइए, पास हो जाइए। अब इसका जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच। ये उसका सिलेबस रहेगा और इससे संबंधित पेपर होगा। और इसका भी पूर्णांक 200 का होगा, मतलब मार्क्स 200 होंगे, प्रश्न की संख्या 100 होगी और परीक्षा 2 घंटे की होगी। आप पेपर समझ लिए। प्री होगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर से मिनिमम 30% आपको पास होना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेकेंड पेपर मेंस के लिए नहीं बैठाया जाएगा। मेंस में पहला पेपर होगा हिंदी का, सामान्य हिंदी का। इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाएंगे तभी आपको पास माना जाएगा। लेकिन इसके मार्क्स पे आपका मेघावार कोटि के लिए चयन नहीं होगा, मतलब मेघा निर्धारण जो होता है उसके लिए आपका इस क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जो सेकेंड पेपर होगा जिसका सिलेबस दिया गया है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, ये सब से जो पेपर होगा सेकेंड पेपर मेंस का, और इसमें आपको मेघा निर्धारण इससे आपका होगा। दोनों चरण की परीक्षा में जो फर्स्ट प्री होगा और मेंस होगा, इसमें 0.2 अंक काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। जो आंसर बुक रहेगा 1 प्रति हर समय आयोग के पास सेफ रखा जाएगा। अब जो मेंस का पेपर होगा इसमें 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए होगा। मान लेते हैं 1 सीट अगर है तो 6 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा इसके बाद होगा थर्ड फेज में। अब इसमें क्या होगा, दौड़ 1 मील 1.6 किलोमीटर सभी पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में पास होना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और जो इससे ज़्यादा टाइम लेंगे फेल हो जाएंगे। ऊंची कूद मिनिमम 4 फीट, महिलाओं के लिए मिनिमम 3 फीट। जो इससे कम हुए उनको नहीं चुना जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। लंबी कूद मिनिमम 12 फीट पुरुषों के लिए, मिनिमम 9 फीट महिलाओं के लिए। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला होता है पुरुषों के लिए और वो 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और वो 10 फीट फेंकना पड़ेगा। और जो इसमें जितने मार्क्स लाएंगे उनको मेघावार निर्धारण होगा। अब मेघा सूची
जो इस सब परीक्षा में पास होंगे उनके आधार पर, अंकों के आधार पर आरक्षणवार, जो आरक्षण कोटिवार है वैसे मेघा प्राप्त किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो जैसे है मुख्य परीक्षा के आधार पर उनका मतलब जिनको भी जितना प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है उसके हिसाब से मार्क्स में के बाद सबका मेघावार आरक्षण निर्धारण होगा। अब देख लेते हैं किसका कितना पद है। अनुसूचित जाति 275, उसमें 35% महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति कुल पद 16, महिलाओं के लिए 4। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कुल पद 238, महिलाओं के लिए 75। पिछड़ा वर्ग 107, महिलाओं के लिए 36। पिछड़े वर्ग की महिलाएं कुल पद 82, महिलाओं के लिए आरक्षित 0 पद। अनरिजर्व टोटल 441 और महिलाओं के लिए 153। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में 111 टोटल पद, महिलाओं के लिए 34 और ट्रांसजेंडर 5, तो टोटल पद 1275 जिससे महिलाओं के लिए 368 पद रिजर्व है। जो आरक्षण की कोटिवार बिहार सरकार में है वही रहेगा, वो सबको अभी बताने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 के हिसाब से आपकी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनएलिजिबिलिटी कट ऑफ निर्धारित होगी 1/8/2023 को। चिकित्सीय जांच भी होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है, 5 तारीख से bpssc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सबका एक परीक्षा शुल्क रहेगा जो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना रहेगा। हाँ चलिए, अब मैं ये बता दूं कितना पैसा लगेगा, 1 सेकेंड। हाँ चलिए, अनरिजर्व कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो, उनके लिए 700 रुपया। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला, मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी बिहार की और थर्ड जेंडर के लिए 400 रुपया है। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और ये सब तो मतलब आपको पता है, फॉर्म भरते भरते आपको आदत हो गई होगी। पाँच तारीख को हम भी आपको बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है, लाइव फॉर्म भर के एक बता भी देंगे कैसे क्या करना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे, ज्यादा भर देंगे तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कैसे क्या भरना है फर्स्ट पेज में, ये सब मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके लिए आप सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं। अंतिम तिथि 5 नवंबर है। ये क्यों, ये जो पूरा लिस्ट दिया गया था उस लिस्ट में कि आप क्यों फॉर्म आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ये सब। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 महीने का समय लगता है, तो इसलिए आप अपना मेहनत भी करते रहें। बाकी ये पूरा डॉक्यूमेंट्स हो गया कंप्लीट। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं और भी कोई लिंक पे अगर है तो ये 30/9/2023 मतलब आज के दिन बिहार पुलिस एसआई पुलिस अवर निरीक्षक के 1275 पदों के लिए बहाली निकली है। पूरा का पूरा आप इस फॉर्म नियमावली इस पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो ऊपर वाला और नीचे हिंदी में देख सकते हैं। 5 तारीख से आपके फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 1 महीने का समय रहेगा। तो आप अपनी तैयारी पढ़ाई के लिए भी शुरू कर दें। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, फर्स्ट पेज में क्या अपलोड करना है, क्या लिखना है, ये सब की जानकारी 5 तारीख को जैसे ही फॉर्म इस पर लाइव हो जाता है हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लिंक को, इस जो वीडियो है इसको भी आप शेयर कर दें जिससे कि आपके दोस्त, जितने रिश्तेदार हैं जिन्हें फॉर्म भरना है, जिन्हें तैयारी करनी है, वो ससमय ये काम शुरू कर दें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।